जो इक़्तिदार में आने से पहले कुछ और चेहरा होता है, बाद में कुछ और चेहरा होता है, नारे कुछ और मारता है, करता कुछ और है। लिया वही पीका एक्ट, वही इलेक्शन नैब तरमीमें, वही इलेक्शन एक्ट तरमीमें, वही दीवारों में चुनवा दो। अब इसको खत्म होना चाहिए। इमरान खान के उनके ज़ाती डॉक्टरों से उनकी मुलाकात करवानी चाहिए, ये इमरान खान का हक है। इमरान खान की मर्जी के अस्पताल में चेकअप हो जाना चाहिए, करनी चाहिए। और वक्त बदलने में कोई देर नहीं लगती। ये दायरों का सफर है और हमने देखा कि हर दौर में 4-5 साल पहले क्या सूरत हाल थी, 10 साल पहले क्या थी, 15 साल पहले क्या थी। दायरे का सफर हमने तो नहीं किया शुरू 2013 में। आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि जो आप लोग कर रहे हैं आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अब जो नैब के जरिए हो रहा है, जो मुलाकातें नहीं करवाई जा रही हैं, देखिए दायरों का सफर तो इख्तियार वली साहब 30 साल से तो आप जेलों में जा रहे हैं। इमरान खान तो 30 साल पहले सियासत में भी नहीं था। बंदे के पुत्र बन गए थे। एक बंदा आया जिसने कहा कि ये भी चोर है, वो भी चोर है। मैं बड़ा ईमानदार हूं, ये भी ना लायक, वो भी ना लायक, मैं बहुत लायक हूं। ईद पर बेटों से बात करा दी गई, फौरन चले गए जीएसपी प्लस स्टेटस। देखिए अगर हुकूमत जीएसपी प्लस स्टेटस की कंडीशंस को पूरा कर रही है तो हुकूमत को तो कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। आप कंडीशंस पूरी नहीं कर रहे थे। आप समझते हैं कि ये एक मुल्क दुश्मन जमात है, ये गद्दार जमात है, जिनके नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले थे जी 20 कॉल हैं, 30 कॉल हैं, उन सबको तो फारिग कर दिया क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और इसी तरह इख्तियार भाई कह रहे हैं कि ये दायरों का सफर हमने नहीं शुरू किया, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हर दौर के हुक्मरानों की यही जुबान थी। हर दौर में हमने यही देखा कि कौन सा भाई क्या तीर मारा है। एक खेल खेला था पिछले 20-25 साल से, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे कायम करने का, एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क करार देने का, एक दूसरे को गद्दार करार देने का, एक दूसरे को चोर और डाकू कहने का। मिसाक जमहूरियत में था कि कोई इलेक्शन चोरी नहीं करेगा, कोई दूसरे पर झूठे मुकदमे नहीं बनवाएगा, कोई दूसरे के जीना हराम नहीं करेगा। कि बस कर दें यार, ये मुल्क 25 करोड़ का मुल्क है, खुदा के लिए चंद लोगों का मुल्क थोड़ी है। करें, लोग तंग आ गए हैं कि तू भी चोर, तू भी चोर, नहीं तू डाकू, नहीं तू डाकू। अगर ये दायरों का सफर शुरू रखना है तो ठीक है, मुझे तो कोई एतराज नहीं। मैंने तो नहीं वजीर बनना जाके आगे, ना मैंने कोई ओहदा लेना है। अगर इमरान खान, आज मेरे भाई कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ किया वो भुगत रहे हैं, तो जो कुछ आज हुआ है ये पहले कभी नहीं हुआ था। इतने ओपन तरीके से जो पिछले 4 सालों में हो चुका है, इतना मैंने नहीं देखा। इतने ओपन तरीके से, इतने नंगे तरीके से सारा कुछ हुआ। भट्टी साहब, मुल्क का सियासी निजाम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रहा है और एक मुलाकात की वजह से तो ये तो नहीं कहा जा सकता जी निजाम ठीक नहीं चल रहा। देखिए, ये वो मौका है जो पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद है। अगर मुझे दोनों भाइयों की राय से का में एहतराम है, अगर उन एक को नहीं लगता कि अडियाला वो कहते हैं कि इररेलेवेंट हो गया है, तो कोई बात नहीं, मुझे एहतराम है। और इसी तरह इख्तियार भाई कह रहे हैं कि ये दायरों का सफ़र हमने नहीं शुरू किया, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज लाइव प्रोडकास्ट में इरशाद भट्टी ने अंदर की खबरें खोल कर रख दी। इरशाद भट्टी ने कहा कि बहुत हो गया 9 मई का ड्रामा, अब इमरान खान को रिहा करो। अगर अब इमरान खान को रिहा ना किया तो हम ज़बरदस्ती करेंगे। अंदर की कहानी सामने आने पर सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया। आए पहले इरशाद भट्टी की ये गर्मा गर्म गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर हम तफसील से बात करते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये हर दौर के हुक्मरानों की यही जुबान थी। हर दौर में हमने यही देखा कि कौन सा भाई क्या तीर मारा है। कौन सा, नवाज शरीफ साहब जेल में थे, वो कहते थे कौन सी कोट लखपत जेल में मरियम नवाज साहबा भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं और शहबाज शरीफ साहब भी हैं, आगे से सड़क गुजर रही है और उस पर ट्रैफिक रवां दवां, ये हमने सुना। और फिर ये हमने सुना जो 2 पार्टियां आज बैठी हुई हैं, इन्होंने जो एक खेल खेला था पिछले 20-25 साल से, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे कायम करने का, एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क करार देने का, एक दूसरे को गद्दार करार देने का, एक दूसरे को चोर और डाकू कहने का, तो ये जो मिसाके जमहूरियत है, इसकी सबसे बड़ी वायलेशन किसने की? मिसाके जमहूरियत में था कि कोई इलेक्शन चोरी नहीं करेगा, कोई दूसरे का मैंडेट चोरी नहीं करेगा, कोई दीवार फलांग कर इक्तदार में नहीं आएगा, कोई दूसरे को दीवार से नहीं चुनवाएगा, कोई दूसरे पर झूठे मुकदमे नहीं बनवाएगा, कोई दूसरे के जीना हराम नहीं करेगा, और आजाद अदलिया होगी, आजादी इज़हार राय होगा। और ये जो जमहूरियत है और ये जो पार्लियामेंट का तकद्दुस है और ये जो वोट की इज्जत है, ये सरबुलंद रहेगा। मैं मेरे भाई को अगर पसंद नहीं आई कि मैंने मशवरे नहीं दे, तो मैं तो अगर जब वक्त बदलेगा तो उनको भी मशवरे दूंगा कि बस कर दें यार, ये मुल्क 25 करोड़ का मुल्क है, खुदा के लिए चंद लोगों का मुल्क थोड़ी है, ये हम सारों का मुल्क है यार। अब अगर डायरेक्शन राइट पे है तो मईशत बेहतर करें, जो मसाइल हल करने वाले हैं, तालीम पे फोकस करें, गुर्बत पे फोकस करें। लोग तंग आ गए हैं कि तू भी चोर, तू भी चोर, नहीं तू डाकू, नहीं तू डाकू। अगर ये दायरों का सफर शुरू रखना है तो ठीक है, मुझे तो कोई एतराज नहीं। मैंने तो नहीं वजीर बनना जाके आगे, ना मैंने कोई ओहदा लेना है, ना मुझे कोई किसी की है कि कोई अंदर है कोई बाहर है। हाँ, ये जरूर है कि अगर इमरान खान, आज मेरे भाई कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ किया वो भुगत रहे हैं, तो जो कुछ आज हुआ है ये पहले कभी नहीं हुआ था।
تو یہ بھی تو کسی نے بھگتنا ہے, اور جب وہ بھگتیں گے اس وقت بھی مجھے دکھ ہوگا. تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کوئی حرج نہیں ہے عمران خان کے ان کے ذاتی ڈاکٹروں سے ان کی ملاقات کروانی چاہیے, یہ عمران خان کا حق ہے. عمران خان کی مرضی کے اسپتال میں چیک اپ ہو جانا چاہیے. عمران خان کے جو رپورٹس ہیں وہ عمران خان کے ساتھ شیئر ہونی چاہیے, اور ان کی بہنوں کو کہیں کہ آپ سیاسی گفتگو اگر ان اعتراض ہے تو وہ نہ کریں اور جا کے ملیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اب میرا خیال ہے جب بندہ اللہ عزت دے تو یہ کرنی چاہیے, اور وقت بدلنے میں کوئی دیر, اس سے نکل کے کرنا چاہیے کہ ساروں سے غلطیاں ہوئیں, ساروں نے ان چیزوں سے سیکھا, تو اب میرے خیال سے آگے بڑھنا چاہیے. یہ چیزیں چھوٹی چیزیں ہیں, ان کو حل کرنا چاہیے. جی اختیار ولی صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی چیزیں اب حکومت بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ملاقات کرنے دیں. دیکھیں جہاں تک یہ دائروں کی سفر کی بات ہے نا, تو دائروں کا سفر شروع کس نے کیا تھا؟ کس نے رانا ثناء اللہ کو پکڑا تھا؟ اس پہ 16 کلو ہیروئن کس نے ڈالی تھی؟ خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کو 2 سال قید میں کس نے ڈالا تھا؟ آئی وش کہ یہ اس طرح کے مشورے اس وقت عمران خان صاحب کو بھی دیے جاتے کہ نہ کریں ایسا. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جو چیئرمین نیب تھے, ایک خاتون کے ذریعے ان کو آخری دن تک اتنا بلیک میل کیا گیا کہ اپنے سیاسی آپ نے ارشاد بٹی کی گرما گرم گفتگو سنی. ارشاد بٹی نے بالکل ٹھیک کہا کہ کیا تم 9 مئی کا ڈرامہ لگائے رکھے ہوئے ہو, عمران خان کو رہا کیوں نہیں کر دیتے؟ اگر عمران خان رہا ہو جائے گا تو پٹرول کی قیمت بھی کم ہو جائے گی. حکومتی موقع پر سوال, اب رہائی کوئی نہیں روک سکتا. 9ویں وقات پر نئی باس, عوامی رائے تقسیم. ارشاد بٹی کے انکشافات پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.